गिराज धरण की जय। गोविंद कुंड के बारे में अब तक जो हमने सुना वो यह था कि यहाँ पर गोविंद कुंड में इंद्र ने दूध भरकर ठाकुर जी का अभिषेक किया था। यहाँ स्वामी जी के विहार करने का स्थान है। कुंड पर ही गोसाई जी और गिरिराज जी की बैठक है। गिरिराज जी के ऊपर गोविंद घाटी पर महाप्रभु जी की गुप्त बैठक है। आगे अप्सरा कुंड पर श्री स्वामिनी जी का गुणगान करने वाली सखी का निकुंज है। पूछड़ी का लोटा भी वहीं पर है। श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होते समय ब्रजरंग गोपियों ने परस्पर कहा था, सखी इस वृक्ष लताओं से हमारे कन्हैया का पता पूछ रही। पूछड़ी का यह तात्पर्य है। श्री ठाकुर जी ने के एक बलवान सखा लोटा को देखकर गोपियों ने कहा कि पहले इसी लोटे से कन्हैया का पता पूछो, अतः पूछड़ी का लोटा इसका नाम पड़ा। आगे कुआं है जिसमें कृष्णदास जी गिर गए थे, और आगे सिंधुरी शिला है, बजनी शिला है, पूछड़ी से आगे श्याम ढाक है। यहाँ ठाकुर जी के गोचरण के समय खेलते थे और छाक रोकते थे। रास का चबूतरा और श्री गोसाई जी की बैठक भी आगे है। आगे मोहन कुंड और जलधारा है, जहाँ सातों गोसाई जी बालक एक एक वृक्ष के कुंज में विराज विरह अनुभूति करते थे। जतिपुरा मुकाम गोपालपुर ग्राम का ही दूसरा नाम जतिपुरा है। यहाँ सातों स्वरूपों की गादियों के मंदिर हैं। श्री मथुरानाथ जी के मंदिर में गोसाई जी की बैठक है। गोकुलनाथ जी के मंदिर में गोकुलनाथ जी की बैठक है। सुरभि कुंड पर श्री बालकृष्ण लाल जी का मंदिर है। यहीं श्री गिरिराज जी का मुखारबिंद है, जिसे दूध दही से स्नान कराया जाता है, और यहाँ सांझा को श्रृंगार होता है। ब्रज भाषा में सभी गोस्वामी बालक यहीं कुंवारे की सामग्री आरोगते हैं। मुखारबिंद का दूसरा नाम पूजनी शिला भी है, जिसके नीचे लंबी सुंदर शिला है जहाँ श्रीनाथ जी खेलते थे। इसके आगे महाप्रभु की बैठक और गोसाई जी के अंतर ध्यान होने की कंदरा है। श्रीनाथ जी के मंदिर के नीचे दंडोती शिला है। आगे श्रृंगार चबूतरा है, जहाँ ठाकुर जी ने अपने श्रीहस्त से श्री स्वामी जी का श्रृंगार किया था। आगे गोविंद स्वामी का टीला है, जहाँ वे स्वर साधना करते थे। यहीं ऐरावत कुंड है, यहाँ ऐरावत हाथी ने जल पिया था। आगे सुरभि कुंड है, यहाँ इंद्र के साथ स्वर्ग से सुरभि गाय आई थी, जिसके दूध से इंद्र ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। अभिषेक के समय दूध की 3 धाराएं यहीं बही थीं, जो क्रमशः गोविंद कुंड, सुरभि कुंड और चरण कुंड बने थे। चरण कुंड स्थान पर इंद्र ने श्री कृष्ण की पूजा की थी। यहीं ऐरावत हाथी के पैरों से श्री ठाकुर जी के चरण उंगलियों के चिन्ह आज भी परिलक्षित होते हैं। आगे घीसनी शिला, चंदन कटोरा, श्री दाऊ जी का मंदिर, अंजनी शिला और आगे स्वामी जी के चरण चिन्ह हैं। जतिपुरा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, जिसका एक शिखर निज मंदिर के ऊपर और दूसरा शिखा मंदिर के ऊपर है। दोनों मंदिर क्रमशः चंद्रावली और श्री स्वामी जी के धाम हैं। मंदिर के आगे सिंधुरी शिला है, जहाँ श्री कृष्ण ने स्वामी जी की मांग भरी थी। श्री नाथ जी के प्रकट होने का चबूतरा है। आगे रुद्र कुंड है, जहाँ श्री ठाकुर जी के अंतर्धान होने पर गोपियों ने रुदन किया था। यहाँ इमली का वृक्ष है। यहाँ श्री चतुर्भुज दास जी ने गोसाई जी के विरह में देह त्याग किया था। आगे बिछुआ कुंड है, जहाँ ब्रज भक्तों के मध्य से श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान होकर बिछड़े हुए थे। आगे जान अजान नामों के 2 वृक्ष हैं, जिन्होंने क्रमशः हाँ और ना कहा जब ब्रज गोपियों ने श्री ठाकुर जी के अंतर्ध्यान के बाद उनसे पूछा था कि क्या ठाकुर जी को कौन देखा है। ब्रज 84 कोष का 10वां स्थान है वहेज। वहेज के नीचे गुलाल कुंड है। यहाँ श्री ठाकुर जी की बसंत लीला नित्य होती है। यहाँ श्रीनाथ जी की बैठक है। आगे गाठोली गांव है, जहाँ श्री स्वामी जी ने ठाकुर जी से गठ जोड़ किया था। यहीं एक मिश्रित कुंड है, जो श्री स्वामी जी का विलास स्थान है। श्रीनाथ जी यहाँ पर भैंसे की सवारी कर पधारे थे, और वह स्थान था। आगे है परम दरा, श्री दामा सखा का ग्राम और ठाकुर जी का रमण स्थान है। यहाँ कृष्ण कुंड है। आगे अलग गंगा है, जिसमें गठजोड़ के स्नान का महत्व है, जहाँ ब्रज भक्तों को भी श्री ठाकुर जी ने बद्रीनारायण के दर्शन कराए थे।
यह अनादि स्वरूप आज मंदिर विराजा हुआ है। तप कुंड है जहाँ ठाकुर जी ने तप किया था और उद्धव और कुबेर के स्वरूप भी यहाँ पर हैं। 12वां स्थान है कामवन। यहाँ श्री गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर है। यहाँ श्रृंगार के समय आरती होती है और गोपी बल्लभ दर्शन नहीं होते हैं। मदन मोहन जी का मंदिर है। यहाँ श्रृंगार दर्शन नहीं होते हैं। कामवन यशोदा जी का पियर है। यहाँ यशोदा कुंड है जिसमें यशोदा जी स्नान करती थीं। एक मधुसूदन कुंड है जिसमें ठाकुर जी स्नान करते थे। यहाँ ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों का मद हरण किया था। चक्रतीर्थ स्थान, यहाँ पर व्योमसुर की गुफा और स्वामी जी के श्री चरणान बिंदु में प्रकट हुई चरण पहाड़ी है। यहाँ श्री ठाकुर जी वेणुनाद कर ग्वाल बाल और गाँव गायों को बुलाते हैं, अतः उनके तेड़े चरण बिंद के दर्शन होते हैं। आगे पर्वत के नीचे 6 टंकी पसेरी के दर्शन हैं। ब्रजभक्त यशोदा से श्री कृष्ण ने दही पर चोरी कर खाने, लूटाने, बंदरों को खिलाने की शिकायत करने पर यशोदा जी कहती हैं कि तुम्हारा नुकसान इन 6 टंकी पसेरी से तोड़ कर ले जाओ। आगे नंदबट, नंदकूप, देवी कुंड, गया कुंड, मनसा देवी का मंदिर, गदाधर ठाकुर जी का मंदिर है। काशी कुंड, प्रयाग कुंड भी यहीं पर है। यहाँ श्री कृष्ण ने ब्रज भक्तों की तीर्थों की लीला दिखाई थी। प्राचीन मंदिर गोपीनाथ जी के दर्शन और 84 भक्तों का खम्भों का चौक भी यहीं पर है, जिनके दर्शन से व्यक्ति 84 लक्ष्य योनि से मुक्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं। श्री माधुरीधर ठाकुर सहित पालने के दर्शन यहाँ पर हैं। 84 ब्रज कोष का 14वां स्थान है चरण पहाड़ी। यहाँ से वेदुनाथ करते हुए श्री ठाकुर जी ने ब्रज गोपियों को बुलाया था। विमल कुंड है। यहाँ पर ब्रज विहार कर ब्रज भक्त विमल हुए, इससे गठजोड़ का महत्व है। 6 इंद्र के दर्शन हैं। इसके स्वरूप में ऋषि शाप से बहुत से छेद हुए थे। गोविंद जी का मंदिर है। यहाँ वृंदा देवी के दर्शन हैं। सिद्धयुग में लीला के प्रतीक सदैव बराह के दर्शन हैं। आगे सूरज कुंड, गोपाल कुंड, राधा कुंड, शीतल कुंड है, जिसमें ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों के ताप क्लेश का निवारण किया। आगे नंद बाबा की गायों में जल पीने का स्थान सुरभि कुंड है। यहाँ चंद्रावली जी के भामा सखी की निकुंज हैं। श्री महाप्रभु जी की, गोसाई जी की, गोकुलनाथ जी की बैठकें हैं। यहाँ गोस्वामी बालक भोग धरते हैं। श्री ठाकुर जी के खेलने का स्थान, खिसल का स्थान। आगे भोजन थाली कटोरा है, ठाकुर जी का भोजन स्थल है। यहाँ थाली कटोरा का दान प्रचलित है। आगे कृष्ण कुंड, श्री कृष्ण कुंड बैठक है, जहाँ श्री कृष्ण ने व्यामासुर को मारा था। आगे कई नामों से कुंड और मंदिर हैं। आगे उद्धव, आगे पांडव, कृष्ण और द्रौपदी के 8 स्वरूप और पांडव कूप और पंचतीर्थ हैं। महादेव जी के चारों युगों के 4 बाण हैं और चित्रगुप्त के दर्शन हैं। 4 मुख्य देव हैं, श्री गोविंदे, श्री गोपीनाथ, श्री चित्रगुप्त और धर्मराज। ये गोपी बालकन इनके भी दर्शन करते हैं। 15वां स्थान है देहकुंड। कनकबाड़ा गांव से में बलदेव जी के कर्ण भेद गए थे। दाऊ जी की यहाँ बैठक है। स्वामी जी की सखी सुनहरा की कदम खंडी, जिसमें स्वामी जी की निकुंज हैं। कृष्ण कुंड है। यहाँ ठाकुर जी के ब्रज भक्तों के जल नहीं भरने देते थे, गगरे फोड़ देते थे, वही स्थान है। महाप्रभु जी की यहाँ बैठक है। हिंडोला स्थान है। श्री स्वामी जी ने श्रीहस्त के बने हुए नाना चित्रों की यहाँ चित्रशिला है। मानिक शिला है। देहस्य कुंड है, जिसमें स्नान करके सखी भाव प्राप्त होता है, तभी बरसाना गांव में प्रवेश है। इस कुंड पर क्षुणदान से देह के सर्व पाप नष्ट होते हैं। यहाँ स्वामी जी का भी निकुंज है। 16वां स्थान है बरसाना। स्वामी जी का गांव है। यहाँ सब सखी भाव से माने जाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती कूपों में तीनों तीर्थों का स्थान है।